देखिए, सबसे पहले आप का प्रश्न कहता है सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां कैसी होती हैं? समान होती हैं। तो आप एक आकृति बनाओगे, आकृति ये वृत्त, ये वृत्त का केंद्र बिंदु हो जाएगा। बाह्य बिंदु, एक बाह्य बिंदु ले लीजिए, बाह्य बिंदु कौन रखना? बी। बाह्य बिंदु का मतलब ये है कि वह वृत्त पर स्थित ना हो, न वृत्त के अभ्यंतर पर न वृत्त पर, उसका वृत्त से कोई भी संबंध ना हो। इससे आप एक स्पर्श रेखा ऐसी खींचिएगा कि वो इस वृत्त को स्पर्श करे, हाँ, प्रतिच्छेद न करे, सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करे। तो एक स्पर्श रेखा PQ और दूसरी PR कहाँ वृत्त को स्पर्श करती है? Q बिंदु पर और R। आप ऐसा नहीं कि यार यहाँ स्पर्श करता है आप आखिरी में लिखो, या Q यहाँ स्पर्श करता है आप उसको यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, या फिर आप अपने स्पर्श रेखा को ऐसे प्रतिच्छेदी बना दो। चित्र सही रहेगा तभी आपकी प्रमेय सही आप कर पाओगे। तो लिया, तो ज्ञान में आप क्या लिखोगे? सिर्फ आपको ये ज्ञात है कि O केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से कौन सी दो स्पर्श रेखा खींची जाएंगे? PQ और PR। कहाँ स्पर्श करती हैं? Q पर और बिंदु पर। ये आपका ज्ञात है, आप लोग भी लिखते चले। आकृति या चित्र में जो भी आपको लिखना हो, आकृति में माना कि O केंद्र वाले किसी वृत्त के बाह्य बिंदु, कौन से बिंदु? बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं। याद रहे, आपको बताया गया था कि बाह्य बिंदु से केवल और केवल कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? दो से अधिक आप स्पर्श रेखाएं नहीं खींच सकते। भले आपका बाह्य बिंदु यहाँ हो तो आपका यहाँ से चला जाएगा, एक यहाँ से चला जाएगा, एक बार यहाँ होगा तो एक यहाँ से, एक यहाँ से। यदि इस साइड हो तो एक आपकी यहाँ से आ जाएगी और एक आपकी, लेकिन दो से अधिकतम स्पर्श रेखाएं नहीं खींच सकते हो। हाँ बिल्कुल, आप इस बाह्य बिंदु P को आप इस साइड भी बना सकते हो, आप ऊपर भी बना सकते हो, नीचे भी बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, खींची गई दो स्पर्श रेखाएं क्रमशः कौन कौन सी है? PQ तथा PR है, जो वृत्त को Q तथा R बिंदु पर, कहाँ Q और R बिंदु पर क्या करती है? स्पर्श या प्रतिच्छेद? स्पर्श करती है। ये आप करोगे, इतना आपको ज्ञात है। और सिद्ध करना में आपको क्या लिखना है? प्रूफ दैट सिद्ध करना है आपको, यही जो दोनों स्पर्श रेखाएं हैं इनकी लंबाइयां कैसी हैं? समान है। मतलब आपको PQ और PR की लंबाई बराबर बतानी है। तो ये आपकी ये सिद्ध करने की हेडिंग हो जाएगी। रचना इसमें थोड़ी सी होगी। रचना क्या है? आपको केंद्र O को सभी बिंदुओं से मिला देना है। देखिए, तो O को P से मिलाओगे तो OP कहलाएगा, O को R से मिलाओगे तो OR कहलाएगा, और O से Q को मिलाइए, ये यहाँ पे समकोण बनेगा। किसके तहत बनेगा? 10.1 के तहत। प्रमेय क्रमांक 10.1 से Q और R पर क्या बन जाएगा? समकोण।
रचना में आपने क्या लिखा, ओपी ओ क्यू तथा ओ आर को क्या किया गया है, मिलाया गया है, मिलाया। ओपी ओ क्यू तथा ओ आर को मिलाया, ये रचना तक हो गई। अब देखिए इसका प्रमाण, देखिए आपके पास दो त्रिभुज बने होंगे, बने हैं कौन कौन से, ओ पी क्यू और ओ पी आर बने हैं। इन दोनों को लेकर अपन को कंग्रुएंस सर्वांग सम सिद्ध कर सके, और सर्वांग सम सिद्ध करने के बाद सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं जी। अब यहाँ पे प्रमाण में आपका जब प्रारंभ आप करोगे प्रमाण को सत्यापन आप, तो आप 10.1 प्रमेय का कथन जानते हो ना, किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ये कथन आएगा। इसके बाद ही आप आगे लिखोगे, किसी वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब। यहाँ पे आप प्रमेय 10.1 का कथन लिखोगे, किसका कथन लिखोगे, यहाँ पे लिख लीजिएगा। इसके बाद ही आप ये आगे बढ़ाओगे, कथन के बाद आप लिखोगे, इसलिए ओ क्यू किस पर लंब है, पी क्यू, और ओ क्यू किस पर लंब है, पी क्यू, और ओ आर किस पर लंब है, पी आर। तो इसलिए आपके दो समकोण बनेंगे, कौन कौन से, कोण ओ क्यू पी और ओ आर कितने कितने अंश हो जाएंगे, 90 अंश के। ये आप कहां से पाए हो, 10.1 के कथन से, बिना उसके कथन से आप ये नहीं पा सकते। अब देखिए दो समकोण आप ले लीजिए, इसलिए समकोण त्रिभुज किसमें किसमें, ओ पी क्यू और त्रिभुज ओ पी आर में, इनको सर्वांग सम सिद्ध कर सके। तो देखिए सर्वांग समता के 3 कारण स्पष्ट दिखाई देती हैं। पहला कारण देखिए, ओ क्यू और ओ आर आपस में बराबर है। क्यों बराबर है, एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं कैसी होती है, तो देखिए त्रिज्या है कि नहीं, केंद्र से परिधि को मिला रहा है, केंद्र से परिधि, तो ये दोनों बराबर है। देखिए ओपी ओपी दोनों में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये उभयनिष्ठ। और एक एक कोण, ये कोण क्यू वाला और ये आर वाला दोनों कैसे हैं, समकोण। तो आपका पहला कारण हो जाएगा ओ क्यू बराबर ओ आर, कारण एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, रेडियाई ऑफ अ सर्कल एक ही वृत्त की त्रिज्याएं है। ओपी और ओपी को आपने क्या बताया, कॉमन, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा। एक और बात आपने जो रचना से पाई है कि ओ क्यू पी बराबर है ओ आर पी की, ये क्या है आपका यहाँ पे, प्रत्येक 90 जी समकोण 90 अंश। तो इसलिए ये हमारे दोनों जो ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, कंग्रुएंस ओ पी क्यू सर्वांग सम ओ पी आर। कारण कौन सा, सर्वांग समता का। जब कभी भी समकोण मिले बराबर, तो हमेशा सर्वांग समता का रीजन समकोण कर्ण हो जाता है।
कौन सा कारण आएगा? समकोण कर्णभुजा, क्योंकि समकोण है तो कर्ण आएगा ही, तो कारण कौन सा हो जाएगा? RHS, समकोण कर्णभुजा। समकोण कर्णभुजा सर्वांग समता। और जब ये मिल गया तो इसलिए आपको क्या मिल जाएगा? ऊपर लिख के दे रहे हैं, ये देखो, ये OPQ और OPR सर्वांग सम हो गए, तो ये और ये संगत हुआ कि नहीं हुआ? तो इसलिए PQ बराबर PR, संगत तो जानते हो ना, PQ और PR संगत है, OP और OP संगत है, और OQ और OR संगत है। तो ये कहां से आ गया? CP-CT, सर्वांग सम त्रिभुज। CP-CT लिखते हैं हिंदी में, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव। अतः 20 का हो जाएगा, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान या बराबर या तुल्य, ठीक है ना, समान होती, ये आपकी प्रमेय 10.2 हो जाएगी। मोस्ट है जी, वेरी मोस्ट समझिए।